नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। होली का त्यौहार आपने बड़ी धूमधाम से मनाया और अब आगे की तैयारी आप वापस पुनः शुरू कर रहे हो। हालांकि बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार जब उसे नियमित स्थायी रोजगार मिलता है और उसकी प्रथम सैलरी आती है, वही दिन होता है। यह मानते हैं और शायद मेरे इस मत से आप भी सहमत हो। फिर भी हमारी प्राचीन परंपराओं का हमें ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। सो हम लोगों ने ध्यान रखा भी है और होलिका का त्यौहार धूमधाम से मनाया है। अब बात पुनः हमारी शिक्षक भर्तियों की तरफ चल रही है। आपने देखा है घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा या फिर कह सकते हैं वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं के हितार्थ बहुत ही सराहनीय की जा रही है। साथ ही साथ ये नहीं कह सकते हम कि युवाओं के हितार्थ सरकार कार्य नहीं कर रही है। फिर भी हम सरकार को याद दिलाना जरूर चाहेंगे कि आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी जब पहली बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं के हितार्थ जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, उस घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में अभी भी कुछ अधूरापन नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने देखिएगा एक घोषणा भर्तियों की समय सीमा पर की थी कि समय सीमा भर्तियों पर बहुत अधिक लग रही है, इसलिए समय सीमा को कम करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरी उन्होंने कही थी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो वो करवाते हैं तो समय अधिक लग रहा है, तो हम विभागों से ही डॉक्यूमेंट भर्तियों से संबंधित करवाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही थी विज्ञापित जो पद है और विभाग के पास उनसे भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं, तो पहले जो नियम हुआ करता था, मान लीजिए विज्ञापित पदों की संख्या 2000 है तो 1000 पदों की ही वर्दी सरकार के द्वारा या फिर भर्ती कराने वाले बोर्ड के द्वारा की जा सकती थी। किंतु हमारे माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस परंपरा को बदलते हुए कहा था कि विज्ञापित जो पद है उनमें 100% वर्दी की जा सकती है। पहले 2000 की 3000 हो सकते थे। शायद याद कीजिएगा 2016 की वो सेकंड ग्रेड भर्ती जिसके अंदर पदों की वृद्धि हुई थी और वह भी लगभग एग्जाम के पास में हुई थी। 2016 की सेकंड ग्रेड भर्ती को देखिएगा और इससे अधिक अगर पदवर्दी की जाती है तो उसके लिए फॉर्म रीओपन करने पड़ते हैं, उसके लिए एग्जाम डेट भी आगे बढ़ाई जाती है। हालांकि 2016 की भर्ती के अंदर एग्जाम डेट के अंदर वृद्धि की गई थी, आपको मालूम है। किंतु ये जो अभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती है वो 2-2 हजार पदों पर ही है। अगर 50% वाले नियम को पहले वाले को फॉलो किया जाए तो 3-3 हजार पद किए जा सकते हैं। अगर 100% वाले नियम को फॉलो किया जाए तो 4-4 हजार नियम 4-4 हजार पद वृद्धि किए जा सकते हैं बगैर फॉर्म रीओपन किए, बगैर एग्जाम डेट में कोई बदलाव किए हुए। किंतु फिर भी युवाओं के द्वारा एक निरंतर लगातार जो मांग चल रही थी वह मांग अब बिल्कुल बंद सी हो गई है। हम कह सकते हैं अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर समय खर्च कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही भी है। अभ्यर्थियों का पहला उद्देश्य तैयारी ही होना चाहिए, मजबूत स्तर की तैयारी। तो आप मजबूत स्तर की तैयारी में लगे रहो, किंतु जो भी आपके हितार्थ आवाज़ बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं उनसे आप थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज़ को उन तक भेजने का प्रयास भी करते रहो। मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल की जो आपकी ये भर्ती है जिसके अंदर विधानसभा के अंदर भी खूब चर्चाएं हुई और कुछ जो आपके शुभ चिंतक बड़े बड़े शिक्षक साथी थे उन्होंने भी आवाज़ को बुलंद किया था, न्यूज़पेपर वालों ने अच्छा सहयोग किया था, किंतु अब ये धीरे धीरे कम हो गया है। हमारे पास बेरोजगार अभ्यर्थी के पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है मजबूत तैयारी।
तो आप अब अपनी मजबूत तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब तरफ माहौल है वो थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं अच्छा नहीं। आगामी तृतीय श्रेणी वैकेंसीज है वह भी कम ही पदों पर आ रही है, वो भी अधिक पदों पर नहीं आ रही है। तो मजबूत तैयारी ही आपके सिलेक्शन को हम कह सकते हैं 100% सफलता दिला पाएगी। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम, धन्यवाद।